में पिछले कुछ दिनों में हुए सांप्रदायिक तनाव और नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग के मामलों को लेकर एबीवीपी ने घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। साथ ही शहर में आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों पर लगाम लगाने और शहर में घटी घटनाओं में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। में प्रत्येक महाविद्यालय की छात्राएं और पीजी छात्रावास कोचिंग संस्थाओं की बहनों में भय का माहौल पैदा हो गया है। ये असामाजिक तत्व एक गिरोह चल रहा है टोंक में। इसका प्रशासन के द्वारा पर्दाफाश होना चाहिए। मुझे नजर आ रहा है कि प्रशासन टोंक का प्रशासन काफी ढीला नजर आ रहा है। कब तक बहनें ये से दबदबे में डरती रहेगी? कब तक जैसे महाविद्यालय में लड़कियां पढ़ने नहीं आ रही, कोचिंग संस्थानों में नहीं जा रही, टोंक में सब में डर का माहौल है, रेंट से रहने वाली लड़कियां में सब में डर का माहौल है। कब तक छात्र बहना ये हनन होती रहेगी और कब तक ये सहती रहेगी? हम एबीवीपी के कार्यकर्ता बहनों के साथ कठोर अन्याय नहीं होने देंगे और हमारा मानना है कि निवेदन है कि जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये सहन नहीं कर सकते और अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे शहर में टोंक में जो रिसेंटली 2 घटनाएं हुई थी, उसमें जैसे ही सूचना मिली थी उसमें पुलिस और प्रशासन तुरंत पहुंच गए थे और उस घटना को अच्छे से कंट्रोल किया। इसके अतिरिक्त दोनों जो घटनाएं थी उसमें गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए, अधिकतम गिरफ्तारियां की गई और जो शेष है उनको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। दबिश देके हम काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, चाहे वो नाकाबंदी करनी हो, हमें 151 में जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनको गिरफ्तार करने की हो, उसमें जो अधिक से अधिक कार्रवाई की है। इसके अलावा जो शहर है उसमें भी अतिरिक्त फोर्स लगाकर जो अवांछित गतिविधियां हैं उनको रोकने का हम कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही हम जो हमारे ड्रोन है, सीसीटीवी कैमरा है, अभय कमांड है, उसके तहत भी लगातार निगरानी रख रहे हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवीश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवीश, छात्रा से छेड़खानी के मामले को लेकर लोगों में नाराजगी है, कई आपराधिक मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ पर लोगों की ये मांग है कि प्रशासन की ओर से इन मामलों पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन प्रशासन का क्या रुख है? अभी तक कोई एक्शन लिया गया है मामलों पर? देखिए, अगर एक्शन की बात की जाए तो अब तक पुलिस जो है महज 2 गिरफ्तारियां ही जो है एक मामले में शो कर पाई है, छात्रा से छेड़छाड़ के वाले मामले में। जबकि मारपीट जो कोचिंग पे हुई थी उस मामले में भी जो है लगभग 10 के करीब जो है सीसीटीवी फुटेज में जो है युवक मारपीट के लिए अंदर घुसते और बाहर मारपीट करते नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई थी। इससे पहले की जो घटनाएं घटी है उसके अंदर भी जैसे कि अगर एक कारखाने पर जो हमला होता है तो एक भीड़ हमला करती है, उसमें 5 नाबालिगों को निरुद्ध किया जाता है और 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसी सूरत में महत्वपूर्ण यह है कि इन घटनाओं को लेकर जिस तरह हिंदू संगठनों में, छात्र संगठनों में और अलग अलग समाजों में जो रोष देखने को मिला है, तो उन लोगों का ये अपराधी ऐसे गंभीर आरोपों में भी जो है अगर महज 2 अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो सामान्य अपराधों में क्या स्थिति होगी। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आम जनता के अंदर जो अपने प्रति अविश्वास पैदा हो गया है उसे विश्वास में बदलना बड़ी चुनौती है और लोगों का रोष अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आगामी जो है कुछ दिनों के अंदर जो है तमाम जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई। ठीक है रवीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।